राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में आप सभी का स्वागत है। इसमें अनिवार्य संस्कृत खंड में अष्टम पाठा कुंभ मेला का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के उपरांत शब्दार्थ बताएंगे। शब्दार्थ के बाद अर्थ बताएंगे। फिर प्रश्न और अभ्यास कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमा पाठा कुंभ मेला। अस्माकं प्रदेशस्य मध्य दक्षिण भागे अति प्राचीनं प्रयागनगरं स्थितम् अस्ति, यस्य उत्तरतः गंगा दक्षिणतः यमुना च नद्यो प्रवाहतः। तत्र सरस्वत्या नद्यापि काचिद् आदृश्यधारा वहतीति पुराणेषु वर्णितम्। तस्य नगरस्य प्राच्यां दिशि त्रिसृणामपि नदीनां भवति कश्चिद् शोभना संगमः। अतः तते स्थानं त्रिवेणी संगमः इति नाम्नापि सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति। यतो हि तत्र त्रिशः वेण्या नदीधारा परस्परं मिलित्वा एकीभवन्ति। तस्याः एव त्रिवेण्याः संगम तटे प्रति 12 वर्षं कुम्भमेला लगति अस्ति। श्रीमद्भागवते आदि महापुराणेषु समुद्रमन्थनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। पूर्वं सतयुगे देवाः दानवस्य च मिलित्वा समुद्रम् अमन्थनं। तस्मात् 14 रत्नानि उद्भवन्। तेषु सुवर्णकुम्भं हस्त्यो घृत्वा उत्पन्ना धन्वन्तरी। अपि एकं रत्नम् आसीत् तस्य कनककुम्भे अमृतम् आसीत्। श्रीविष्णोः आज्ञया तस्य वाहनं गरुडः तममृतकुम्भम् आहरत। तथा दानवामृतं पातुं तम् अन्वधावन् अनुगच्छत। तान् दानवान् परावर्तयितुं गरुडः तैः 4 स्थानेषु युद्धम् अकरोत्। तस्मिन् युद्धे हस्तधृतात् तस्मादमृतकुम्भात् किञ्चिद् अमृतं 4 स्थानेषु अपतते। अतः तेषु 4 स्थानेषु अमृतं प्राप्तुं जनाः कुम्भमेलाम् आयोजयन्ति। तानि 4 स्थानानि हरिद्वारं प्रयागः नासिकम् उज्जैनं च इति सन्ति। प्रयागे त्रिवेणी तटे जनाः माघमासे मकरगतेरौ एकमासस्य कल्पवासं कर्तुं यद्यपि प्रतिवर्षम् आयान्ति, तथापि प्रति 12 वर्षं कुम्भपर्व, प्रति खड्वर्षं च अर्धकुम्भपर्व इति नाम्ना प्रतिता कुम्भमेला प्रचलति। अस्यां मेलायां पर्वणि लक्षाधिका जना आगच्छन्ति। तेषु श्रद्धालवः गृहस्थाः साधवः यतयः सन्यासिनश्च च सहस्राधिका एकमासं निवसन्ति। एतेषां सर्वेषां जनानाम् आवासार्थं शासनं सर्वविधां सार्वजनिक सुविधां प्रददाति। मेलायाः व्यवस्थायै शासने एकः पृथक् विभागः एव स्थापितः। अतः अत्र सत्यापि जनसंवर्धे कापि असुविधा सुरक्षा वा न भवति। तस्मात् इमां विश्वस्य प्रमुखां कुम्भमेलां द्रष्टुं सर्वे जने आगंतव्यम। शब्दार्थ:
आदृश्य धारा विलुप्त धारा दिश दिशा में आमंथन मंथन किए, धृत्वा धारण कर रख कर, कनक कुंभे सोने के कलश में, परावर्ती तुम लौटाने के लिए, मकर गते मकर राशि पर स्थित होने पर, कल्पवासम संगम क्षेत्र में ही नियम पूर्वक रहने का संकल्प लेकर निवास करना, प्रथिता प्रसिद्ध सत्य आपी होने पर भी जन संवर्धे लोगों की भीड़। अभ्यास हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं अर्थ। अष्टमा पाठा आठवां पाठ कुंभ मेला। कुंभ मेला अस्माकं प्रदेशस्य मध्य दक्षिण भागे अति प्राचीनम प्रयाग नगरम स्थितम अस्ति। हमारे देश के मध्य दक्षिण भाग में अति प्राचीन प्रयाग नगर स्थित है। यशोत्तरतः गंगा दक्षिणतः यमुना च नद्यो प्रवाहता। इसके उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना नदियाँ बहती हैं। तत्र सरस्वत्या नद्या अपि काचिद् आदृश्य धारा वहतीति पुराणेषु वर्णितम्। वहाँ सरस्वती नदी भी कोई आदृश्य धारा बहती है जो पुराणों में वर्णित है। तस्य नगरस्य प्राच्यां दिशि तृष्णाम् अपि नदीनां भवति कश्चित् शोभना संगमः। उस नगर के पूर्व दिशा में तीनों नदियों का कोई संगम शोभित है। अतः तत्स्थानं त्रिवेणी त्रिवेणी संगमः इति नामना सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए वह स्थान त्रिवेणी या तीन नदियों का संगम इस नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। तत्र त्रिशा वेण्या नदी धारा परस्परम मिलित्वा एकी भवन्ति। यहाँ पर तीनों नदियों की धारा आपस में मिलकर एक हो जाती है। तस्या एव त्रिवेण्या संगम तटे प्रति 12 वर्षम कुंभ मेला लगते। उनकी ही त्रिवेणी तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अस्ति श्रीमद्भागवत आदि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा का वर्णन है। पूर्वं सतयुगे देवा दानवस्य च मिलित्वा समुद्रम अमंथनन। पहले सतयुग में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तस्मात् 14 रत्नानि उद्भवन। इससे 14 रत्न निकले। 30 सुवर्ण कुंभम हस्तयो धृत्वा उत्पन्ना धन्वंतरी अप्येकम रत्नम आसीत। इनमें स्वर्ण कुंभ हाथ में लेकर उत्पन्न हुए धन्वंतरी एक रत्न थे। तस्य कनक कुंभे अमृतम आसीत। उस स्वर्ण कुंभ में अमृत था। श्री विष्णु आज्ञाया तस्य वाहनम गरुड़ातम अमृत कुंभम आहरत। श्री विष्णु की आज्ञा से उनके वाहन गरुड़ ने उस अमृत कुंभ का हरण किया। तथा दानवा अमृतम पातुम तम अन्वधावन। इसके बाद दानव उस अमृत को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़े। अनुगच्छता तान दानवान पर्यावरीये तुम गरुड़ात सह चतुर्थ स्थानेषु युद्धम अकरोत्। पीछा करते हुए उन दानवों को लौटाने के लिए गरुड़ का उनके साथ 4 स्थानों पर युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे हस्तधृतात् तस्माद् अमृत कुंभात् किंचिद अमृतम चतुर्थ स्थानेषु अपतत। इस युद्ध में हाथ से गिरा उस अमृत के घड़े से कुछ अमृत 4 स्थानों में गिर पड़ा। अतः तेष चतुर्थ स्थानेषु
अमृतम प्राप्तुम जना कुंभ मेलाम आयोजयन्ते। इसलिए उन 4 स्थानों में अमृत प्राप्त करने के लिए लोग कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। तानि चत्वारि स्थानानि हरिद्वारम प्रयागा नासिकम उज्जैनम चा इति सन्ति। वह 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन हैं। प्रयागे त्रिवेणी तटे जना माघ मासे मकर गतेरो एक मासस्य कल्पवासम कर्तुम यद्यपि प्रतिवर्षम आयान्ति। प्रयाग में लोग माघ महीने में मकर राशि पर सूर्य स्थित होने पर यद्यपि 1 मास का कल्पवास करने के लिए आते हैं। तथापि प्रति 12 वर्षम कुंभ पर्व प्रति खड वर्षम च अर्ध कुंभ पर्वम इति नामना प्रतिष्ठा कुंभ मेला प्रचलति। तब भी 12वें वर्ष में कुंभ पर्व और 6वें वर्ष में अर्ध कुंभ मेले प्रचलित हैं। अस्याम मेलायाम पर्वणि लक्षाधिका जना गच्छन्ति। इस मेले के पर्व में लाखों से अधिक लोग आते हैं। ते श्रद्धालुआ गृहस्था साध्वा यतया सन्यासिनस्य च सहस्राधिकाः एकमासं निवसन्ति। उनमें श्रद्धालु, गृहस्थ वाले, साधु, यति और हजारों से अधिक सन्यासी 1 मास तक निवास करते हैं। एतेषां सर्वेषां जनानां आवासार्थं शासनं सर्वविधां सार्वजनिक सुविधां प्रददाति। इन सब लोगों के आवास के लिए शासन सब प्रकार की सार्वजनिक सुविधा प्रदान करता है। मेलाया व्यवस्थाए शासने एका पृथक विभागा एवं स्थापिता। मेले की व्यवस्था के लिए शासन में एक पृथक विभाग की स्थापना की गई है। अतः अत्र सत्यापि जनसम्मर्दे कापि असुविधा असुरक्षा वा न भवति। इसलिए यहाँ मनुष्यों के भीड़ के लिए कोई असुविधा व असुरक्षा नहीं होती। तस्मात् इमां विश्वस्य प्रमुखां कुंभ मेलां द्रष्टुम सर्वे जनै आगन्तव्यम्। इससे इस विश्व के प्रमुख कुंभ मेले को देखने के लिए सभी लोगों को आना चाहिए। शब्दार्थ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। उच्चारण करें। मध्य दक्षिण भागे यस्य उत्तरतः सरस्वत्याः परावर्तयितुं सहस्राधिकाः प्रति 12 वर्षम। एक पद में उत्तर दें। का संगम तटे प्रति 12 वर्षम का लगति कुंभ मेला। खा सुवर्ण कुंभम हस्तयो धृत्वा का उत्पन्ना धन्वंतरी। कनक कुंभे किम आसीत अमृतम। कल्पवासम कर्तुम जना कस्मिन् मासे अगच्छन्ति माघ मासे। नंबर 3 एक वाक्य में उत्तर दें। का समुद्र मंथन से प्रसिद्धा कथा कुत्र वर्णिता। तो देखिए ये वाक्य में उत्तर देना है। कुत्र के स्थान पर अगर हम लिख देते हैं श्रीमद्भागवत आदि महापुराणेषु लिख करके पूरा वाक्य उतार देंगे और इसके स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे तो उत्तर पूरा हो जाएगा, पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। तो कुत्र के स्थान पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्रीमद्भागवते आदि महापुराणेषु, इतना लिख करके पूरे वाक्य को उतार देंगे। खा है
सतयुगे के मिलित्वा समुद्रम अमंथनन। तो देवादानवस्य च, तो यहाँ पर देखें के स्थान पर सतयुगे देवादानवश्च मिलित्वा समुद्रम अमंथनन करके इसके स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा। अब देखें गा है, त्रिवेणी तटे जना कदा कल्पवासम कर्तुम आगच्छन्ति। तो देखें यहाँ कदा के स्थान पर माघ मासे लिख करके उत्तर पूरा का पूरा उतार देंगे, यानी पूरा वाक्य उतार करके इसके स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे और उत्तर हो जाएगा। और देखें घा है, काम द्रष्टुम सर्वे जने प्रयागे आगंतव्यम। तो देखें काम के स्थान पर यहाँ पर हम यानी लिखेंगे विश्वस्य प्रमुखम कुंभ मेलाम, और इतना लिख करके और फिर वह पूरे वाक्य को उतार देंगे और इसको हटा देंगे और पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा। निम्न, अब चौथा है, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। पद संधि विच्छेद, यस्य उतरता है तो यस्या धन उतरता है, अपेकम अपि धन एकम, नामना अपि नामना धन अपि, का अपि असुविधा का धन अपि धन असुविधा। रेखांक नंबर 5 है, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। का है, कनक कुंभे अमृतम आसीत। अब इसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। देखिए यहाँ पर रेखांकित होना चाहिए था, ये कनक कुंभे रेखांकित नहीं है। तो देखिए कनक कुंभे के स्थान पर हम लिख देंगे कुत्र, तो अमृतम कुत्र आसीत हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब खा है, अमृतम प्राप्तुम जना कुंभ मेलाम आयोजयन्ति। तो देखिए अब यहाँ पर कुंभ मेलाम रेखांकित होना चाहिए था, रेखांकित है नहीं, लेकिन अब इसको रेखांकित कर दे रहे हैं तो हो जाएगा अमृतम प्राप्तुम जना का आयोजयन्ति, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो कुंभ मेलाम के स्थान पर का लिख करके पूरा वाक्य उतार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर गा है, अमृत कुंभात किंचिद अमृतम चतुर्थ स्थानेषु अपतत। तो यहाँ हो जाएगा, ये अमृत कुंभात जो है रेखांकित होना चाहिए था, रेखांकित नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख दे, इसके स्थान पर कस्मात लिख करके पूरे वाक्य को उतार देंगे तो हो जाएगा कस्मात किंचिद अमृतम चतुर्थ स्थानेषु अपतत, और फिर पूरे वाक्य को उतार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब देखें गरुड़ा अमृत कुंभम आहरत। तो यहाँ पर गरुड़ा के स्थान पर रेखांकित होना चाहिए था, है नहीं, इसको रेखांकित मान के चलिए। और अमृत तो हो जाएगा अमृत कुंभम का आहरत, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब नंबर 6 है, संस्कृत में अनुवाद करें। का है, नगर की पूर्व दिशा में नदियों का संगम है। तो इसका हो जाएगा नगरस्य प्राच्याम दिशि नदीनां संगमः अस्ति। और फिर खा है, देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मथा। तो इसका उत्तर देखे हो जाएगा देवा, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देवा दानवस्य च मिलित्वा समुद्रम अमंथनन। अब गा है,
भारत के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी। तो भारतस्य चतुर्थ स्थानेषु अमृतम कणानि अपतत। तो यहाँ पर वैसे यहाँ राव होना चाहिए था, राव उड़ा होना चाहिए था, नहीं था। तो भारतस्य चतुर्थ स्थानेषु अमृतम कणानि अपतत। अब प्रत्येक घा है, प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, तो हो जाएगा प्रति 12 वर्षम कुंभ मेलाम आयोजयन्ति। अब शिक्षण संकेत है, अपने गांव या नगर के पास जो मेला लगता हो उसका 10 पंक्तियों में वर्णन कराएं। तो देखें, जो आपके आसपास मेले लगते रहे हैं उन पर आप लोग 10 पंक्तियां लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा। जब हम लोगों की मुलाकात होगी तब बात तो अलग होगी। इसे भी जाने, समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न हैं, रंभा विश्व वारुणी मदिरा अमृत, शंख ऐरावत हाथी धनुष धन्वंतरी कामधेनु कल्प वृक्ष चंद्रमा उच्च श्रवा घोड़ा श्री लक्ष्मी कौस्तुभ मणि। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने से मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।